का स्ट्रेंथ उसके फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि वो फाउंडेशन जितना मजबूत और गहरा बनेगा, उसका वो बिल्डिंग जो है वो उतनी ही मजबूत बनकर तैयार होगा। तो परिवार भी वैसे ही बनते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने उदाहरण दिया था कि फाउंडेशन और बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के स्ट्रेंथ फाउंडेशन के ऊपर निर्मित है। ठीक वैसे ही परिवार मतलब बिल्डिंग और फाउंडेशन मतलब उसकी जो बीच में होने वाली बॉन्डिंग को। एक्चुअली परिवार का एक बॉन्डिंग जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, जब उस परिवार के बीच की बातें दहलीज पार नहीं होता है। दहलीज की पार अगर परिवार की बातें होने लगा तो उस परिवार के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटकर बिखरने लगता है, यानी कि वो बॉन्डिंग नहीं रहता है। और जब बॉन्डिंग नहीं रहता है तो परिवार को बिखरने का 100% चांस रहता है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि केवल एक ये बातें जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। सारे व्यक्ति को इसे लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, जब हम एक रूम बनाते हैं छोटा सा, तो उसमें भी हमें 4 पिलर लगता है। लेकिन उस 4 पिलर को भी हम जब बराबर बनाते हैं तब जाकर वो रूम बराबर और सही बनता है। यानी कि अगर उस बिल्डिंग को उस रूम को बनाने के लिए अगर हम 4 पिलर में से एक छोटा और एक लंबा और एक मोटा और एक एकदम हल्का पतला ऐसे कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका फिनिशिंग देखने में बकवास ही लगेगा। हो सकता है वो उतना स्ट्रॉन्ग भी ना बने। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सेम टू सेम एक परिवार का बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये बात याद रखना चाहिए कि लोग आपकी हालचाल इसलिए पूछते हैं, लोग आपके ना जाने पर इसलिए गुस्सा करते हैं, लोग आपको इनवाइट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके सर पे सत है। जिस दिन आपके सर से ये सत हट जाएगा तो वो लोग अचानक हवा की तरह यूं गायब हो जाएंगे। इससे आपको ये एहसास होता है कि वो उनको आपसे कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है इसलिए आपके हल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि ये जानना चाहते थे कि आपके परिवार के बीच में क्या हो रहा है, ताकि अगर दुख चल रहा है यानी कि परेशानियां चल रहा है तो उसमें वो लोग थोड़ा सा मसला लगा के उसको यम्मी बना दे, ताकि उसी का एंटरटेनमेंट सब ले सके। और अगर उस परिवार में कोई दुख नहीं, बस खुशियाँ ही खुशियाँ है, तो इसमें लोग चलेंगे, जिसकी वजह से उसमें मिर्ची डालने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए दोस्तों, घर की बातें बाहर नहीं जाना चाहिए। घर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर लोग आपके फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि एक का फायदा उठाता है तो वो पूरे, जैसे एक कहावत है, एक मछली अगर खराब हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देता है। सेम टू सेम एक परिवार का अगर एक सदस्य अपने उसूलों से भटक जाता है तो वो पूरा परिवार उसका भुगतान देना पड़ता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि अपनी बातें कभी दहलीज नहीं पार होना चाहिए। अगर कुछ बात है तो परिवार के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर कुछ है तो मिल बांट कर बात के उसे सुलझाना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो एक दूसरे से बात करके दूर करनी चाहिए। लोग आपसे प्यार करके आपकी हाल नहीं पूछते हैं, बल्कि आपके मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उसके पास कोई अगर पॉइंट नहीं रहता है तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स मिले, ताकि हम अपना टाइम जो है वो पास कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर देखा ही होगा, जो व्यक्ति बिजी रहता है उससे ना तो किसी का हाल पूछने का समय होता है, क्योंकि उसके पास खुद की हाल बताने का ही फुर्सत नहीं होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हर कोई एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात भी सही है कि हर कोई एक जैसे नहीं होते, लेकिन आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि जो आपको पूछ रहा है वो उनमें से नहीं है। तो इसीलिए जब आपको श्योर ही नहीं है कि ये उनमें से नहीं है तो आप क्यों रिस्क लेंगे। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर ये चीज़ समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो। हर परिवार में ये स्ट्रेंथ बनना चाहिए, क्योंकि देखो, एक लाठी को अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए तोड़ो बोल के, हाँ भले ही वो लाठी अगर स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन टूट जरूर सकता है, यानी कि तोड़ जरूर सकता है। लेकिन अगर उस लाठी के साथ 4-5 लाठी एक साथ में बांध के दे दो तो वो बंदा उसे तोड़ नहीं सकेगा। यानी कि परिवार भी सेम वैसे ही होता है। तो अगर परिवार में 4 लोग एक साथ खड़ा हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, यानी कि 4 लोगों का डिसीजन एक हो तो उसे तोड़ नहीं सकता।
लेकिन अगर सबका अलग अलग डिसीजन हो तो उसे हर एक एक करके हर किसी को तोड़ा जा सकता है। तो जानने के लिए जानने के लिए नहीं, ये तो मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अगर कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं।